आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। देवेंद्र फडणवीस वो नाम जो अगले 5 सालों तक महाराष्ट्र की कमान संभालेगा, महाराष्ट्र की सत्ता पर राज करेगा। देखते ही देखते देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम बन गए हैं जिसका उदय बहुत तेजी से हुआ। 1970 में नागपुर में जन्मे देवेंद्र ने नागपुर विश्वविद्यालय से 1992 में LLB की और 92 में ही नागपुर नगर निगम से पार्षद चुने गए। बस फिर क्या था, बाज ने उड़ान भरनी शुरू की और ये उड़ान अभी बाकी है। आज जब देवेंद्र अपनी तीसरी पारी खेलने जा रहे हैं तो आइए ऐसे में उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। मैं समुंदर हूँ, लौट कर आऊंगा कहने वाले देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा वो करके दिखाया। सियासी उठापटक उनके जीवन में कम नहीं रही, लेकिन हर पड़ाव को उन्होंने बहुत बखूबी पार किया। संयम, धैर्य और समझ उनकी पहचान बनी। 54 साल के देवेंद्र फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर में एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ। देवेंद्र के पिता गंगाधर राव फडणवीस जनसंघ के सदस्य थे और नागपुर से महाराष्ट्र परिषद के सदस्य भी रहे। पिता की राह पर चलते हुए देवेंद्र बचपन से ही सजग स्वभाव के थे। ये वही देवेंद्र हैं जो राजनीति में आने से पहले ही अपने भीतर एक अलख जगाए हुए थे। नतीजा ये रहा कि ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जिन्होंने अपना नाम स्कूल से इसीलिए कटवा लिया था क्योंकि स्कूल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर था। आपातकाल के बुरे दौर में जब देश भर में विरोधी नेताओं को जेल में डाला गया तो उनमें से एक देवेंद्र के पिता गंगाधर राव जनसंघ के सदस्य थे। गंगाधर राव को एक विरोध रैली के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया। इस घटना से देवेंद्र फडणवीस के मन में विद्रोह की भावना पैदा हो गई और उन्होंने स्कूल से जाने से ही इनकार कर दिया जिसका नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था जो उसके पिता को जेल भेजने के लिए जिम्मेदार था, इंदिरा गांधी। देवेंद्र की हट के चलते ही उनका नाम फिर एक दूसरे स्कूल सरस्वती विद्यालय में लिखवाया गया। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसी स्कूल से देवेंद्र ने अपनी अधिकांश स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद नागपुर में ही धर्मपेठ जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया। सियासी माहौल में पले बढ़े देवेंद्र फडणवीस का बचपन से ही राजनीति की तरफ झुकाव था, इसलिए इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया ताकि इसका ज्ञान राजनीतिक करियर में मददगार हो। और वक्त के साथ दिशा भी कुछ ऐसी मिली कि भाजपा पदाधिकारियों ने उनका काम देखकर पार्टी में आने के लिए उनको कहा था। दरअसल देवेंद्र शुरुआती दिनों में RSS से जुड़े छात्र संगठन ABVP के सदस्य रहे। वो अपने संगठन के लिए दीवार लेखन, प्रदर्शन, राहत कार्य जैसी गतिविधियों में लगे रहते थे। देवेंद्र फडणवीस की सक्रियता और उनकी भागीदारी की बदौलत स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने उनकी तरफ वो आकर्षित हुए, उनका ध्यान उस ओर गया और उन्हें जल्द ही भाजपा की महाराष्ट्र इकाई में वार्ड अध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए कहा गया। 19 साल की उम्र में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष बने और यहीं से देवेंद्र के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इसके बाद 1992 में देवेंद्र नागपुर भाजयुमो इकाई के अध्यक्ष बने। इसी साल उन्होंने नागपुर के रामनगर वार्ड से अपना पहला नगर पालिका चुनाव जीता और 21 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के सबसे युवा पार्षद बन गए। वो नागपुर नगर निगम में सबसे युवा और भारत में दूसरे सबसे युवा महापौर भी बने। 94 में भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। 92 के बाद 97 में लगातार दूसरी बार नागपुर नगर निगम के महापौर चुने गए। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में महापौर के रूप में दोबारा निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति भी है। नागपुर में मेयर के रूप में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से बनाए गए शौचालयों की शुरुआत की और 1990 के दशक में स्वच्छता अभियान चलाया। पर बास की नजर बहुत ऊंची थी। 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। भाजपा ने उन्हें संघ के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर जिले की नागपुर पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया और फडणवीस कांग्रेस के अशोक धावड़ को शिकस्त देकर पहली बार विधायक बने। अगला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने नागपुर पश्चिम सीट से जीता। हालांकि 2009 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र ने नई बनी नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट हासिल की। 2009 के बाद 2014, 19, 2024 में भी वो नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक चुने गए। उधर भाजपा में देवेंद्र फडणवीस का सियासी कद बढ़ता चला गया। 2001 की बात है जब भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर 2010 में महाराष्ट्र भाजपा के महासचिव बनाए गए।
2013 में उन्हें तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भाजपा की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। देवेंद्र फडणवीस ने 2014 के महाराष्ट्र चुनावों के दौरान राज्य में पार्टी का नेतृत्व किया और भाजपा ने 288 में से उस वक्त रिकॉर्ड 122 सीटें जीती। इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण पश्चिमी नागपुर सीट पर कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद गुड़ाचे को 58,942 वोटों से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। अकेले चुनाव लड़ने वाली भाजपा और शिवसेना नतीजों के बाद साथ मिलकर सरकार बनाने पर सहमत हुए। इस सरकार में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई और कुछ इस तरह चौथी बार विधायक देवेंद्र फडणवीस ने 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के 27वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र की सत्ता के शीर्ष में पहुंचते ही देवेंद्र फडणवीस के नाम कई रिकॉर्ड्स जुड़े। 44 साल की आयु में वे मुख्यमंत्री बने, जिससे वे शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के इतिहास में दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर पिछले 47 सालों में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ और महाराष्ट्र के इतिहास में केवल दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ी भाजपा और शिवसेना को भी नतीजों में बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद राज्य में कई राजनीतिक उठापटक हुई। 19 में उन्होंने 3 दिन की सरकार भी चलाई, जब 23 नवंबर 2019 की वो तारीख जब सुबह का सूरज उगने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। हालांकि सदन में बहुमत साबित नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर महाविकास अघाड़ी की 2.5 साल की सरकार के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। जब जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई तो नई बनी एकनाथ शिंदे सरकार में वो अचानक से उप मुख्यमंत्री बनाए गए और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से विपक्ष से पक्ष की भूमिका में आ गए और साल 2024 के हालिया विधानसभा चुनावों में बेशक महायुति में सीएम के पद पर एकनाथ शिंदे रहे, लेकिन अपनी भूमिका देवेंद्र फडणवीस ने बखूबी निभाते हुए सबसे बड़े नेता के रूप में उभर शानदार रिकॉर्ड जीत दर्ज की और दिखा दिया कि महाराष्ट्र में उनसे बड़ा चेहरा फिलहाल किसी का नहीं।